लोग कल क्या देखे थे? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे। अच्छा, इस क्लास में ऐसा भी कोई है क्या जो आज ही आया है? कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं? पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, दूसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वैसे आज अपन पहला क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। क्या पढ़ने वाले अपन आज? नाउन पढ़ने वाले। चलो देखते हैं क्या होता है नाउन। क्या होता है नाउन? नाउन कुछ नहीं होता। बेसिक तौर पे जो नाउन होता है वो होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। ऐसा किसी भी चीज का नाम या फिर ऐसा कोई भी चीज जिसका नाम होता है वो क्या होगा? नाउन होगा। उसका नाम नाउन होगा, वो वस्तु नाउन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउन का जो परिभाषा है वो क्या है बताना? क्या है परिभाषा नाउन का? आप लोग खुद बोल के खुद सुन रहे हो क्या? अ नाउन, द नेम ऑफ एनी पर्सन, इज, थिंग और एन आइडिया। कल बताया था ना, ठीक है। और एन आइडिया, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। लिखना नहीं, अभी छोड़ दो, अभी बंद करो, अभी लिखना नहीं, कोई जोर मत डालो लिखने, बस समझो, ठीक। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है, ठीक है। सर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कल भी लिखवाया था आपको। एग्जाम्पल के तौर पे राम, सीता, तो व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु का नाम बताया था मैंने, पेन, मोबाइल, ये वस्तु का नाम हो गया। स्थान मैंने कहा था क्या? दिल्ली, मुंबई, ये हो गया स्थान का नाम। और फिर मैंने क्या बोला था? हैप्पीनेस, काइंडनेस, विचार का नाम है ना। हैप्पीनेस और काइंडनेस क्या हो गया? आपके विचार के नाम, एटसेट्रा। क्लियर है बात? तो नाउन बेसिक तौर पे क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ये रहे एग्जांपल। इतनी बेसिक बात तो सबको पता है। आते अपन किस पे? यूसेज पे। किस पे आते अपन? यूसेज पे आते हैं। यूसेज ऑफ नाउन। आप सब नाउन कभी ना कभी पढ़ चुके हैं ना। अब आप मुझे बताइए, नाउन का जो उपयोग होता है, यूसेज ऑफ नाउन, कहाँ कहाँ पर नाउन का प्रयोग? बताइए, कहाँ कहाँ पर संज्ञा का प्रयोग? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कहाँ कहाँ पे होता है बताओ नाउन का प्रयोग? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आगे बस। और बताओ। एक्चुअल में नाउन का प्रयोग ना 3 जगहों पे था। कितनी जगहों पे? 3 जगहों पे। सबसे पहला तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो देखते हैं यूसेज ऑफ नाउन। सबसे पहला तो एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, पहली बात हो गई। दूसरी बात आते हैं अपन, सेकंड बात, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह का जो होता है वो होता है एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। 3 प्रकार की। तो सबसे बेसिक यूज है कि सेंटेंस में, वाक्य में कर्ता और कर्म की तरह इसका प्रयोग होना। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? कर्ता। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? कर्म की तरह इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इसका प्रयोग होता है। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पल्ले आपके केवल एक ही बात पढ़ रहे हैं, हाँ कि ना? बाकी ये 2 चीजें तो पल्ले नहीं पढ़ रहे हैं। तो अपन इसी को समझ लेते हैं। तो अपन ये समझ लेंगे तो ये और ये समझने में आसानी होगी। तो आओ देखते हैं। पहले अपन देखते हैं क्या फर्स्ट यूज। देखते हैं अपन इसका फर्स्ट यूज क्या था? तो एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ना, वाक्य में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह। मैं बस एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिएगा।
एकदम बहुत नया सेंटेंस है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। हमारा राम आम खाता है, अभी सुने थे आप लोग? नहीं ना, वेरी गुड। राम आम खाता है, बहुत नया सेंटेंस भैया, अभी अभी बनाया इसको मैं। राम आम खाता है, ट्रांसलेट कीजिए क्या हो जाएगा? राम ईट्स मैंगो। सबसे पहला काम जो होता है वाक्य में क्रिया खोजना होता है। क्या खोजना है? क्रिया खोजना है। क्या इस वाक्य में कोई क्रिया हो रही है? बताइए, क्या क्रिया हो रही है बताना? खाने की क्रिया हो रही है ना, हाँ कि ना? वाक्य में क्रिया हो रही है किसकी? खाने की क्रिया हो रही है। राम आम खाता है, ये क्या हुआ आपका? ये तो हो गया आपका वर्ब, हाँ कि ना? तो ये जो काम हो रहा है खाने का, ये जो मेन काम है वाक्य का, ये काम कर कौन रहा है? राम। तो याद रखना, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कहलाता है आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, हाँ कि ना? क्रिया हो रहा है खाने का, पर खा कौन रहा है, उसके कर कौन रहा है? राम। तो वाक्य में जो मेन काम करता है वो क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट, याद रखना। और जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, उसके द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट। अब बोले सर प्रभाव कैसे पड़ा? याद रखना, राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। पहले आम क्या था? इतना बड़ा था। अब वो खाता क्या हो गया? छोटा 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 छोटा, अंत में क्या बचा? बीज या गुठली बचा, हाँ कि ना? प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा आम पे? पहले आम तंदुरुस्त था, क्या हो गया? चूसा हुआ आम हो गया वो, तो प्रभाव पड़ा ना। ये सब्जेक्ट बना और ये ऑब्जेक्ट बना। क्रिया क्या है? ये है। तो सब्जेक्ट जो सेंटेंस है ना, उसमें जो मेन काम करता है क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव से पड़ता है क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा भैया, याद रखना। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बनने का अधिकार केवल दो लोगों को है। किसको किसको? किसी नाउन को या फिर कोई प्रोनाउन को। मतलब वाक्य में सब्जेक्ट का काम या तो कोई नाउन कर सकता है या तो कोई प्रोनाउन। मतलब किसी का नाम कर सकते हैं आप सब्जेक्ट की तरह प्रयोग, या फिर उसके बदले ही सी इट आई वी यू दे का आप प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात। सेम बात यहां पर भी, वाक्य में ऑब्जेक्ट भी बनने के लिए कोई आपका नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है और कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, याद रखिएगा। तो नाउन का यूज पढ़ रहे हैं ना, हम तो पढ़ेंगे ही। तीसरी बात जो है, जो सब्जेक्ट होता है ना भैया, सब्जेक्ट वो सामान्यतः वाक्य के शुरू में आता है। कहां पे आता है? शुरू में आता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सामान्यतः कहां देखने को मिलता है? तो वाक्य के अंत में देखने को मिलता है। कहां पे? लास्ट में देखने को मिलता है। क्लियर है बात? यहां पर मैंने आपको तीन बातें बताई। कितनी बातें? तीन बातें बताई। पहला, आपको वाक्य में क्या देखना है? वर्ब, क्रिया। जो उस क्रिया को कर रहा होगा, जो उस मेन काम को कर रहा होगा, क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट कहां पर आते हैं? ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? किसी वाक्य में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ये राम नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है। देखो नाउन आया कि नहीं आया, हम उसी का तो यूज पढ़ रहे हैं। मैंगो क्या है? नाउन या प्रोनाउन? नाउन है। और देखो ये आया कि नहीं आया, हम नाउन का ही तो यूज पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे। आया कि नहीं आया? अब सबसे बड़ा कैच ये है, सर आपने बोला कि वाक्य में क्या देखना है? वर्ब। क्या देखना है? पर कई वाक्य तो ऐसे भी होते थे वर्ब नहीं होते, हाँ कि ना? मैंने बोला राम आम खा रहा है, इसमें क्रिया है खाने का। मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है, क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे राम अच्छा होने के लिए कोई काम कर रहा है क्या? नहीं। तो जिस वाक्य में क्रिया नहीं होता है, ऐसे वाक्य को अपन कहते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस। क्या कहते हैं अपन उसको? नॉन एक्शन। देखो यहां पर हमारे पास क्रिया था ना, यहां पे हमारे पास क्रिया है ना जी। ये जो वाक्य है ये है आपका एक्शन सेंटेंस। क्या सेंटेंस है ये आपका? ये है आपका एक्शन सेंटेंस। ये आपका एक्शन सेंटेंस। क्लियर है बात? आगे बात करते हैं अपन नॉन एक्शन सेंटेंस। किसी बात करते हैं अपन? नॉन एक्शन सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने? राम एक राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का है। क्लियर है बात? आप जरा इसको ट्रांसलेट कीजिए। क्या बोला मैंने? राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब समझिएगा, जिस सेंटेंस में क्रिया हो रहा हो तो हमको देखना है जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, हाँ कि ना? जो काम हो रहा है ना, जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, आराम से पहचान लिया अपन। लेकिन जिसमें क्रिया नहीं हो रही हो ना, उस वाक्य में पक्का किसी ना किसी के बारे में बात की जा रही होगी। तो ऐसे वाक्य में जो कि नॉन एक्शन है, जिसमें क्रिया नहीं है,
उस वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वही सब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? ऐसे वाक्य जहां पर क्रिया है, जो मेन काम कर रहा है, उस क्रिया को जो कर रहा है वो क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। पर ऐसे वाक्य जहां पे क्रिया नहीं है, वहां पर जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हुआ। किसके बारे में बात हो रही है यहां पर? तो राम क्या हुआ आपका? नियम वही है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेगा। तो राम क्या है आपका? नाउन है। राम क्या है आपका? नाउन है। सब्जेक्ट कहां पे आता है? स्टार्टिंग में। कहां पे आता है? स्टार्टिंग में। देखो राम कहां पे आया है? तो स्टार्टिंग में आया। कहां पे आया राम? स्टार्टिंग में। समझे बात को? अब जरा मैं पूछता हूं, मुझे बताना, सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पर आते हैं? स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। यदि वाक्य में वर्ब ना हो, यदि सेंटेंस में क्रिया ना हो रहा हो, तब आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? इसके बारे में बात हो रही होगी, इस बार वो सब्जेक्ट होगा। समझे बात को? सब्जेक्ट क्या नॉन एक्शन सेंटेंस में उसका स्थान बदलता है? क्या नहीं बदलता है, वो स्टार्टिंग में ही रहेगा। क्या नॉन एक्शन सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बाद कोई और सब्जेक्ट बन सकते हैं? क्या नहीं। सब्जेक्ट बनने का नियम वही है, कोई नाउन और कोई प्रोनाउन ही बन सकता है। दूसरी बात यह है कि जो नाउन, जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहां पे आएगा? स्टार्टिंग में आएगा, चाहे वाक्य एक्शन वाला हो चाहे नॉन एक्शन वाला हो। ध्यान रखिएगा। ये बेसिक बात समझ गया आप लोग? समझे ना? पक्का पक्का। अब आपको समझ में आएगा क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड यूज पे आते हैं। सेकेंड यूज क्या है? सेकेंड यूज का एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन का पढ़ा ना अपन यूज। नाउन का प्रयोग किसकी तरह? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब आप इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब आपको सब्जेक्ट तो पता है ना? हाँ कि ना? सब्जेक्ट क्या होता है तो जान गए ना? अब आप जानना क्या है? केवल केवल कॉम्प्लीमेंट जानना है, कुछ नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से विशेषता। क्या बोले? एक प्रकार से विशेषता होता है। आपने सुना होगा यार, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत दे मुझे। हाँ कि ना? क्या होता है? विशेषता मत बताओ ज्यादा मेरी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तारीफ या विशेषता। तो ऐसा नाउन, ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की तारीफ कर दे। क्या बोला मैंने? ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की तारीफ करे, क्या बन जाएगा वो? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सामान्यतः हम जानते हैं कि तारीफ करने का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है। पर हम तो नाउन का यूज पढ़ रहे हैं ना। हाँ कि ना? तो जब हम एक नाउन से किसी सब्जेक्ट की तारीफ करा दें, तब वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हम नाउन का यूज पढ़ रहे हैं। समझे बात को? जनरली तारीफ करने का काम किसका होता है? तो आपके एडजेक्टिव का होता है। पर अभी हम यूज किसका पढ़ रहे हैं? नाउन का। तो अभी अपन नाउन से सब्जेक्ट की विशेषता बता करके दिखाएंगे। देखना एक्चुअल में ये पॉसिबल है कि नहीं। मैं बस एक एग्जांपल से दिखता, देखो। कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड मतलब कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। पूरे वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? कुणाल के बारे में। मतलब कुणाल क्या है वाक्य का? अब आपने सब्जेक्ट पहचान लिया। अब हमको एक नाउन से बतानी है, इसकी पहचान करानी है। हाँ कि ना? अब मुझे बताना, एक ऐसा प्राणी, क्या बोला मैंने? एक ऐसा मनुष्य जो बचपन वगैरह से लगभग आपके साथ रहता हो, स्कूल कॉलेज में आपके साथ पढ़ा हो, घूमते फिरते हो बढ़िया आप लोग साथ में, लेकिन जब वो बात करता हो तो बात बात में गाली बक के बात करता हो। ऐसा मनुष्य आपके जीवन में क्या कहलाता है? दोस्त सबके ऐसी है क्या? हाँ कि ना? फ्रेंड कहलाता है ना? तो उस मनुष्य का नाम क्या है? फ्रेंड। तो का नाम क्या होता है? नाउन। तो ये फ्रेंड नाउन है कि नहीं है? हाँ कि ना? क्लियर है बात? जब ये नाउन इस कुणाल की विशेषता को बता दे, तो कुणाल तो सब्जेक्ट है ना, तब ये नाउन इस सब्जेक्ट की विशेषता मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। समझिएगा। यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, कुणाल दिख रहा है आपको? थोड़ा लंबा है, कुणाल है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? कुणाल मेरा दोस्त है। इस कुणाल की विशेषता क्या है? कि ये मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? कुणाल। कुणाल मेरा क्या है? तो दोस्त है। क्या ये दोस्त शब्द इस कुणाल की पहचान कर रहा है? हाँ कि ना? कर रहा है ना? जब एक नाउन किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे, तब वो क्या बनता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट का काम जो है वो कौन करते हैं?
एडजेक्टिव करते हैं, पर जब कभी हम नाउन से बता दें विशेषता, तो वो अगर सब्जेक्ट की बता रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, अगर आप किसी नाउन से किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। समझे बात को? अब आते हैं अपन इसका डेफिनेशन। तो अपन ने एग्जांपल समझा ना, अब डेफिनेशन देख। अ वर्ड और फ्रेज दैट identifies, a word or phrase that identifies the subject that is called subject complement। शॉर्ट में लिख रहा हूं। बात, ऐसा शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे, क्या कहलाएगा? वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात आपको नोट करके और जाननी है। अब आपको एक बात नोट करके और जाननी है। मैंने यहां पे बोला ना कि वह शब्द या वाक्यांश, तो जरा देखो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, जरा नोट। वर्ड्स कैन बी a noun, an adjective, noun and adjective, or sometimes an adverb, और समटाइम्स एन एडवर्ब। ठीक है, वो शब्द आपके, वो शब्द कोई संज्ञा हो सकती है जो शब्द का कॉम्प्लीमेंट बने, वो शब्द कोई विशेषण हो सकता है, वो शब्द कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है जो सब्जेक्ट को बताए। लेकिन इस क्रिया विशेषण वाली लाइन को आप स्किप करना, क्योंकि कभी कभार की बात है, वो एकदम एक्सट्रीम केस में ऐसा होता है। क्लियर है बात? तो क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन बन सकता है और कोई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का तो आप जानते ही हैं, हमेशा तारीफ करता ही है वो सब्जेक्ट की, लेकिन आज हमने क्या जाना, नाउन के, नाउन जो कि सब्जेक्ट की। ठीक है, और देख लो एग्जांपल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब मुझे बताइए, इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? फूलों के बारे में बात हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? फ्लावर्स, हाँ कि ना? ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। मुझे बताइए, इस पूरे सेंटेंस में ब्यूटीफुल क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसा है? ब्यूटीफुल है। ये ब्यूटीफुल वर्ड इस फ्लावर्स की पहचान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? जब ये इसकी पहचान कर रहा है, क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने तो कहा ही था ना आपको कि कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव बन सकता है। बेसिक फोकस किस पे था हमारा? नाउन के ऊपर था, क्योंकि हम तो जानते हैं एडजेक्टिव तो काम करता ही है विशेषण का, लेकिन नाउन हम नहीं जानते थे। तो आज हमने जाना क्या, कि एक नाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, लेकिन हम उसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर आप इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना बोल के एडजेक्टिव भी बोले, तो सबको पता है कि ये तो विशेषता किसकी बता रहा है? सब्जेक्ट की। समझे बात को? लेकिन आप इसको नाउन नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ये क्या है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ इतना बात? हाँ कि ना? आगे बढ़े, देखिएगा, बाद में थोड़ा रुक जाइए। आगे आते हैं अपन किसमें? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, थर्ड यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन से, क्या बोला मैंने, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट की पहचान कर, क्या कर दे? ऑब्जेक्ट की पहचान कर दे, क्या हो जाएगा वो आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, राधा पेंटेड हर नेल्स। राधा पेंटेड हर नेल्स, पूरे वाक्य में काम कौन कर रही है? क्रिया हो क्या रहा है भैया? पेंट करने का क्या हो रहा है? इस पूरे वाक्य में क्रिया हो रहा है। आपको क्या मिल गया? वर्ब मिल गया। इस काम को कर कौन रही है? राधा। क्या है आपकी? राधा ने क्या काम किया? रंगने का। रंगा किसको? अपने नाखून को। प्रभाव किसे पड़ा? अपने नाखून में प्रभाव पड़ा, हाँ कि ना? ये नेल्स क्या हो गए आपके? हर नेल्स आपके ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट राधा, पेंटेड वर्ब, और नेल्स ऑब्जेक्ट।
अब मुझे बस क्या करना है, एक नाउन लेना है जो इस ऑब्जेक्ट की पहचान करा दे। क्या करना है मुझे, एक नाउन लेना है जो इस ऑब्जेक्ट की पहचान करा दे। अभी इसका अर्थ क्या है, राधा ने अपने नाखून को रंगा, राधा ने अपने नाखून को रंगा। अब मुझे क्या लेना है, एक नाउन। दुनिया में किसी भी चीज का नाम नाउन है ना, हाँ कि ना, तो कलर का नाम भी नाउन होगा। मैं एक कलर का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या, रेड। क्या लिखा मैंने, रेड। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। हाँ कि ना, अर्थ बदला। ये क्या है आपका, ये आपका नाउन है। क्या है ये आपका, क्या आपका नाउन है। अब मुझे बताना, इस पूरे सेंटेंस में क्या चीज है जो लाल हो गया, नाखून। नाखून कैसा है, लाल। लाल क्या है, नाखून। समझे बात को। क्या ये नाउन इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान कर रहा है, हाँ कर रहा है। पर ये क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा ये आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को। इसका भी डेफिनेशन a word or phrase that identify बात को। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, क्या कहलाएगा वो आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझे बात को। अब यहां देखो मैंने क्या लिखा है, वर्ड। क्या लिखा मैंने, वर्ड। अब देखो वो वर्ड कौन कौन हो सकता है, सेम बात यहां पे अपने को नोट करके लिखना है। वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव, और समटाइम्स एन एडवर्ब। वो शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं। पर हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, नाउन और एडजेक्टिव पे। आपने नाउन तो देख लिया ना, एक एडजेक्टिव वाला देख ले, देखते हैं। दिस मेक्स, दिस म्यूजिक मेक्स मी। पता ना क्रिया क्या है यहाँ पे, मेक्स। तो अब है ना, बना कौन रहा है, ये म्यूजिक। सब्जेक्ट कौन है, दिस। म्यूजिक आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और ये किसी बना रहा है, मुझे बना रहा है। ऑब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। और क्या बना रहा है, बस मुझे एक शब्द जोड़ना है, क्या, हैप्पी। क्या जोड़ा मैंने, हैप्पी। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, ये म्यूजिक क्या करता है, मुझे खुश करता है, मुझे खुश बनाता है। क्या हुआ आपका, एक एडजेक्टिव हुआ। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे वाक्य में खुश कौन है, मैं। मैं क्या हूं, खुश। क्या ये एडजेक्टिव मेरी पहचान कर रहा है, हाँ कि ना। तो ये मेरी पहचान कर रहा है, तो अभी क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा ये आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को। हम नाउन का यूज तो पढ़ रहे थे, पर साथ साथ हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पूरा पढ़ लिया, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को क्या कर लिया, पूरा पढ़ लिया। ऐसा कोई भी संज्ञा, ऐसा कोई भी नाउन जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऐसा कोई भी संज्ञा, ऐसा कोई भी नाउन जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर हुआ बात इतना। अब यहां पर से लिखना शुरू करो। टेंशन मत लेना, मैं सारे लाइंस का हिंदी में बताऊंगा। इंग्लिश लिखा जरूर हूं मैं सब में, लेकिन मैं सब में हिंदी लाइन बोलता चलूंगा जब आप लिखोगे तो। ठीक है, तो जहां पर हिंदी जानना होगा वहां पे रुक के पूछना कि सर हमने इंग्लिश लिख लिया, इसका हिंदी बता दो, मैं बताऊंगा सबका। कहां से लिखेंगे।
हिंदी बोलो क्या इसको? नहीं तो जिसको लिखना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, एक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु, एक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार का नाम, एक संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार का नाम होता है या फिर होती है, जो लिख लो। एक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार का नाम। आइडिया है ना, ये आइडिया है, आइडिया, आइडिया है, आइडिया है, ठीक है, जानते हो ना आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया, वही वाला आइडिया भाई। हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। राम सीता, पेन मोबाइल, दिल्ली मुंबई, हैप्पीनेस काइंडनेस। चेंज करेगा स्लाइड, हाँ कि ना, बोल रहे थे क्या? ऑफ नाउन, नाउन के इस्तेमाल या प्रयोग, जो लिख लो, नाउन के प्रयोग एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, मतलब वाक्य में कर्ता और कर्म के तौर पे, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, मतलब वाक्य में कर्ता और कर्म के तौर पर इसका पहला यूज है। वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, मतलब वाक्य में कर्ता और कर्म के तौर पर, वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, मतलब वाक्य में कर्ता और कर्म के तौर पे। अगर बोर्ड में ना दिखे तो वाक्य में कर्ता और कर्म के तौर पर, दूसरा क्या है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। और तीसरा एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो तीन जगह पर अपन नाउन का इस्तेमाल करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक बात भी अपने को पता नहीं होता है, हाँ कि ना, याद रखना, सारा छोटा मोटा चीज भी पता होना चाहिए कि नाउन का प्रयोग ही क्या है, यूज ही क्या है। आप लोग क्या बोलोगे, किसी का नाम ही नाउन है लेकिन उसका यूज क्या है, क्यों करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तक तो ठीक है, लेकिन याद रखना वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। चेंज करें स्लाइड, हाँ कि ना, लिख लो पहला यूज, एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कि एक्शन सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, और नॉन एक्शन में जिसके बारे में बात हो रही होगी वो आपका सब्जेक्ट होगा। काम आम खाता है, हम फटाफट नोट कीजिए।
हो गया, चेंज करें स्लाइड, लिख लेना इसको सभी, इंग्लिश लिखते जाएंगे, हिंदी पूछते जाएंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखो, a word or phrase that identifies the subject, that is called subject complement. वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हिंदी में लिखिएगा परिभाषा का, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द या वाक्यांश सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नोट में क्या लिखा है, वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। वो शब्द एक संज्ञा, एक विशेषण या कभी कभार एक क्रिया विशेषण हो सकता है। वह शब्द एक संज्ञा, एक विशेषण या कभी कभार एक क्रिया विशेषण हो सकता है। नोट का हिंदी बता रहा हूं ना मैं आपको, वर्ड कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। क्या हिंदी, बाकी एग्जाम्पल को आप ऐसे इंग्लिश। हो गया, चेंज करो स्लाइड, जल्दी लिखो फटाफट, एज फास्ट एज पॉसिबल। आप करें चेंज, बाकी ना तो मैडम आपका कुछ नहीं, बस क्या लिखना है, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, बस ये लास्ट वाला एग्जांपल लिखना ना, जो ऐसे लिख सकते हैं आप, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब आते हैं अपन इसमें, एज एन ऑब्जेक्ट, a word or phrase that identifies the object, that is called, क्या लिखना भूलिए क्या, that is called, that called complement, that is called an object complement। क्लियर है बात, तो वो शब्द या वाक्यांश तो क्या करे, ऑब्जेक्ट की पहचान करे, क्या करे वो, ऑब्जेक्ट की पहचान करे, तो क्या कहलाता है वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। किसी पहचान करे, ऑब्जेक्ट की पहचान करे। वर्ड्स कैन बी अ नाउन एंड एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। वो शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड, राधा सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब, नेल्स ऑब्जेक्ट और रेड क्या हुआ, एक नाउन जो कि पहचान कर रहा है किसका, नेल्स, राधा सॉरी नेल्स का। आगे देखो, दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, म्यूजिक मुझे खुश करता है, क्या हुआ आपका वर्ब, क्रिया हुआ, मी क्या हुआ ऑब्जेक्ट और हैप्पी क्या हुआ एक एडजेक्टिव हुआ, जो कि किसकी बता रहा है, मेरी विशेषता को बता रहा है। समझे बात को, क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हिंदी लिख लेना, अ वर्ड और फ्रेज आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे, क्या कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नोट करो फटाफट, नोट का हिंदी बोलूं क्या, इधर लिखो, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे,
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। Words can be a noun, an adjective or sometimes an adverb. वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। जो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना, वो शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। समझे बात को? नोट का हिंदी बोलो। वह शब्द कोई संज्ञा, वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। क्या हो सकता है? कभी कभार कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। एग्जाम्पल, राधा पेंटेड हर नेल्स हैप्पी। यहाँ पर रेड आपका नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पर हैप्पी आपका एडजेक्टिव जो कि ऑब्जेक्ट को क्या है आपके ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताना क्या आपको एक्चुअल में क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? कुछ नहीं है, बस एक नाउन से जब आप सब्जेक्ट के बारे में बता दो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो आप एक नाउन से ऑब्जेक्ट के बारे में बता दो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट काम किसका होता है? तो एडजेक्टिव का। और जब अपन नाउन से करवाएं वही काम तो क्या कहलाते हैं आपके? अगर वो सब्जेक्ट की बताएं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट बताएं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बस आप मुझे काम करो, लाइन को पढ़ो जरा, इसकी डेफिनेशन को पढ़ो ना, सबके साथ पढ़ना एक साथ जोर से। तो पढ़ो। A word or phrase that identifies the object, ऐसे पढ़ा ना आपने। एक्चुअल में देखो क्या पढ़ेंगे इसको, देखो a word or phrase that identifies the subject that is called subject complement। ध्यान सुनना, a word or phrase that identifies the object that is called an object complement। अब आपने देखा मैं इस THE को यहां पर दी पढ़ा हूं और यहां पर मैंने क्या पढ़ा? द पढ़ा। क्या पढ़ा मैंने? द पढ़ा। यहां पर मैंने क्या पढ़ा? द पढ़ा। अब दिक्कत यह है कि सर अपने को कब द पढ़ना है कब दी पढ़ना है ये भी तो नहीं पता है। हाँ कि ना? 5-7 साल पहले वाला मूवी देखे, उससे ही पहले 10-15 साल पहले वाला मूवी अगर देखते थे आप लोग, जब कोई मूवी खत्म होता था तो उसके लास्ट में ऐसा लिखा हुआ छोटे से बड़ा होता था, छोटे से ऐसे बड़ा जूम होकर आता था। बताना क्या है? द एंड। हाँ कि ना? हर बच्चा इसको द एंड ही पढ़ता है, पर एक्चुअल में पता है क्या है ये? दी एंड। क्या है ये आपका? दी एंड। समझे बात को? ये ए एन डी वाला एंड नहीं है, ये ई एन डी वाला एंड। इसको अपन क्या पढ़ते हैं? एंड पढ़ते। क्या है एक्चुअल में? दी एंड। अब एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत कॉमन है पर हमको नहीं पता है वो अपन यहां पे जान लेते हैं। याद रखिएगा, जो THE होता है ना वो हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? THE को हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। कब हम इसको द पढ़ेंगे और कब हम इसको दी पढ़ेंगे? याद रखिएगा, जब THE के तुरंत बाद कोई ऐसा नाउन आए या कोई ऐसा शब्द आए। क्या बोला? जब THE के बाद कोई ऐसा नाउन या कोई ऐसा शब्द आए जो कि वॉवेल साउंड से, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारित हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं? उसको द पढ़ते हैं। मतलब कोई ऐसा नाउन जिसका उच्चारण किससे हो रहा हो? कॉन्सोनेंट साउंड से, मतलब व्यंजन ध्वनि से। किससे? व्यंजन ध्वनि से, व्यंजन ध्वनि से हो रहा हो। व्यंजन ध्वनि से हो रहा हो, हम इसको क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपने क्या पढ़ा? द सब्जेक्ट। अब बताओ सब्जेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? सा से बोलते हैं ना, तो वो तो वॉवेल साउंड हुआ ना सा। और देखो द पेन, द पेन, देखो ये पेन किससे हो रहा है? प से हो रहा है। और देखो द मोबाइल, किससे हो रहा है? मोबाइल मां से हो रहा है। लेकिन जब
THE के बाद आने वाला शब्द वॉवेल साउंड से प्रोनाउंस हो रहा हो, मतलब उच्चारित हो रहा हो, तो उसे क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। ठीक है, जब इसके बाद आने वाला शब्द वॉवेल साउंड मतलब स्वर ध्वनि से उच्चारित हो रहा हो, किससे? स्वर ध्वनि से उच्चारित हो रहा हो, तब उसे क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल ही क्या था आपके पास? दी ऑब्जेक्ट। क्या था? दी ऑब्जेक्ट, दी एंड। समझे बात को? दी ऑब्जेक्ट, दी एंड। और भी चीजें, दी इंक पॉट। इंक पॉट तो जानते ही होगे। अभी के बच्चे आई फॉर आइसक्रीम पढ़ते हैं, हम लोग इंक पॉट पढ़ते थे। आई फॉर कौन पढ़ा? आई फॉर इंक पॉट, एबीसीडी में पढ़े हो ना, एटसेट्रा। समझे बात को? याद रखना, इसको हमेशा हम द ही नहीं बोल सकते, कभी ये द कहलाता है, कभी ये। समझे बात को? द कब कहलाएगा? जब इसके बाद आने वाला शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से, किससे? देखना नहीं है, अक्षर नहीं देखना, उच्चारण करके देखना। अक्षर लिखा नहीं देखना है, ठीक है? उच्चारण करके देखना है। समझ बात को? तो क्या आ जाएगा वहां पे? आपका द आ जाएगा, अगर वो व्यंजन ध्वनि से उच्चारित हो रहा है तो, मतलब क से ज्ञ तक। लेकिन जब उसके बाद आने वाला शब्द वॉवेल साउंड से, मतलब स्वर ध्वनि से उच्चारित, मतलब आ से आह तक, तब क्या देखना है आपको? उसको दी पढ़ना। क्या पढ़ना है? नोट कर लो, बहुत बेसिक बात है। ये वाली बातें किसको किसको पता थी ये बताना? बस 2 लोगों को, बाकी लोगों को क्यों पता नहीं था? बहुत बेसिक चीज है, एकदम बेसिक चीज। हो गया? देख लिया ना इसको? अब जरा वापस से एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ो जरा जोर से। द सब्जेक्ट, ठीक है, इसको पढ़ो जोर से। दी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेमेंट। क्लियर है बात? कब द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है, क्लियर हुआ? हाँ कि ना? एक्चुअल में बताना, क्या आपको सही पढ़ना आता है? क्या आप शब्दों को सही पढ़ पाते हैं? हाँ कि ना? अब आप मुझे बताइए, बस मैं एकदम बेसिक एक शब्द बताता हूँ। पहला दूसरा क्लास है तो जानना भी तो पड़ेगा ना, मतलब लेवल है आपका अभी। बताइएगा जरा, तो पहले मन में अच्छे से पढ़ लो देखकर। अब बोलो क्या लिखा है ये? एक्चुअल में क्या बोला? प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअल में ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये है आपका प्रोनाउंसिएशन। क्या है आपका? प्रोनाउंसिएशन। समझे बात को? कि ना? क्या है ये? प्रोनाउंसिएशन। अब जरा पढ़ो फिर, ये क्या है? ये क्या है? ये प्रोनाउन ही है, ये प्रोनाउन नहीं है। ये हम इसको प्रोनाउन ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इसको? हम इसको प्रोनाउन ही पढ़ते हैं। पर याद रखना, ये प्रोनाउंसिएशन। जब प्रोनाउन के बाद CIATION जुड़ जाता है तो अपन क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन, ना कि प्रोनाउंसिएशन। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? उच्चारण। क्या होता है इसका अर्थ? उच्चारण। अब आप सोचो, उच्चारण का ही उच्चारण हम गलत कर रहे हैं, बाकी ना विडंबना की बात है कि नहीं? हारना धीरे धीरे। प्रोनाउंसिएशन, मुझे बताना भाई, बहुत ज्यादा कॉमन शब्द क्या लिखा हुआ है ये? प्लम्बर। हाँ कि ना? क्या लिखा है ये? प्लम्बर। इट इज नॉट प्लम्बर, इट्स प्लम्बर। व्हाट इज इट? प्लम्बर। बी साइलेंट है, बी साइलेंट है, और आर को उच्चारण तो अपन आधा ही करते हैं। प्लम्बर। क्या है ये? प्लम्बर। अब बोले सर जब तक हम बी नहीं बोल रहे हैं तब तक आपको हमको नल टंकी पाइप दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ कि ना? तो बेसिक बात क्या है कि हमारी आदत बिगड़, ये प्लम्बर नहीं है भैया। क्या है ये? प्लम्बर है। क्या है ये? प्लम्बर। समझे बात को?
ना ये प्लम्बर नहीं है। हम बस डेली लाइफ में क्या करते हैं, चीजों को गलत उच्चारित करते हैं। बताना ये क्या लिखा हुआ है, ओवर, हाँ कि ना, ये क्या लिखा हुआ है, अंडर। ये ना तो ओवर है ना तो ये अंडर है, ये ओवर है ये अंडर है, खाने वाला अंडा नहीं, अंडर, समझे बात को, ओवर अंडर। तो याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम जब भी बीच में आता है ना, मैक्सिमम टाइम लगभग 60% टाइम हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं, और आर का तो हम आधा ही उच्चारण करते हैं, चाहे वो कभी कभी में आ जाए तब भी, और हमेशा लास्ट वाले आर का तो आधा ही करते हैं, समझे बात को। प्लम ये आपका प्लमर ओवर अंडर, तेरा बात। आर को पूरा प्लमर ओवर ऐसा नहीं होता, पारक ऐसा नहीं होता, पाक, पारक नहीं होता। आर को उच्चारण अपन बचते हैं आर के उच्चारण से, ठीक है, नहीं उच्चारण करना तो मैं ढंग बता रहा हूँ, पाक होता है ना कि पारक, क्लियर है बात इतना। अच्छा ये बताना, ये तो आप पढ़ करके कैसा पढ़ रहे हैं मैंने ये देख लिया है ना, आप इसको देख के कैसे पढ़ रहे हैं मैंने वो देख लिया। अब क्या आप उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है। अब इधर देखना, मैं एक शब्द और लिखता हूं, WOMN और WOMEN, क्या पढ़ेंगे, वुमेन है ना, वुमेन, तो क्या पढ़ेंगे अपन, वुमेन, दोनों में वुमेन ही पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों, तो होगा ना। अच्छा इसको वुमेन और इसको वुमेन पढ़ते हैं क्या, है ना, मैन और मेन, एक्चुअल में क्या है, ये मैन है, ये क्या है, वीमेन है, समझे बात को, याद रखिए, वुमेन विमेन फर्क यहाँ पे हो रहा है, पर इसका उच्चारण बदल जा रहा है। ये वुमेन नहीं होता है, जब ये प्लूरल बनता है ना, ई आता है के बदले, तो अपन इसको विमेन पढ़ देते हैं, है ना। एक मीम बहुत वायरल था, देखे होगे ना, चाय पी रहे थे दो लोग विमेन वाला, देखे हो नहीं देखे हो, तो उसमें भी वो विमेन ही बोलता है, अगर ढंग से आप सुनना तो गलत उच्चारित नहीं कर रहा होता है वो, ये वुमेन है और ये क्या है, विमेन है, ये बात को, हाँ कि ना। मुझे बताना, क्या आपको शब्दों का स्पेलिंग लिखते बन जाता है, हाँ कि ना, बन जाता है, गलत हो जाता है ना। एक शब्द बोलता हूं, जरा स्पेलिंग लिखिए, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, कपिया, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, समझ में आ रहा है सर, हाँ विनीता बढ़िया, ओनोमेटोपिया लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, रफ में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे पन्ना पर लगा लिख लीजिए ना, ओनोमेटोपिया, देखता हूं मैं सबका प्रयास, अच्छा है, ओनोमेटोपिया, आपने तो सही में पिया ही लिख दिया जी, आप भी लिखी हो, ओनो, बताता हूँ ना अभी, क्या लिखे आप, भाई क्या लिखे, तो लिखते बगल वाले, आप कुछ लिखे, पूरा दिख नहीं रहा पर पक्का गलती लिखे, भैया क्या लिखे, क्या लिखे आप, क्या ना भाई क्या लिखे, नहीं हाँ भाई बदमाश दिखा, क्या लिखा भाई, कभी इधर कभी उधर, यार क्या बात है, अभी पिया ही लिख दिए भाई, अभी पिया ही लिख दी, क्या है, क्या लिखे जी आप, क्या लिखे, भाई अपन और पहले मिल चुके हैं क्या? आप और मैं शायद और कहूँ आपसे, ऐसे क्या कभी यहाँ और
अच्छा आपको बताऊं, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या सबने गलत लिखा है, मैक्सिमम तो छोड़ दो, हर व्यक्ति ने गलत लिखा है। ओनोमेटोपिया हमेशा जैसा सुनाई दे वैसा स्पेलिंग हो, याद रखिए। ओनोमेटोपिया ओ या। अब पोइया नहीं है भैया, यही है ओनोमेटोपिया। मैक्सिमम लोगों का बस ओ में गड़बड़ हुआ ना, है ना। नहीं नहीं, ओ और ई दोनों ने लिखे आप लोग, PIA लिख दिए हो, ओ और ई दोनों ने लिखा है ना आपने, हाँ कि ना, तो उसमें से गड़बड़ हुआ ना, ठीक है। और जो लोग पिया लिख रहे हैं शाबाश, क्या पिया बोले मेरा जिया, एकदम शाबाश, प्रिंसिपल बनोगे सीधा आप लोग। अब ये तो हो स्पेलिंग लिखने की बात, अब मैं एक स्पेलिंग लिख रहा हूं, आपको पढ़ना है बस, एक स्पेलिंग लिख रहा हूं आपको पढ़ना है। वो बस पढ़ के दिखाइए आप मुझे, मन में पढ़ लो पहले एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, मैं सबसे पूछ लूंगा, अच्छे से पढ़ लो, टेक योर टाइम। कौन कौन इंग्लिश मीडियम वाला है जी यहाँ पर, देख रहे हो हिंदी मीडियम वालों स्थिति सबका सेम ही है, घबराना नहीं कभी भी इंग्लिश मीडियम वालों से, बिल्कुल नहीं डरना, बल्कि और मैं गर्व महसूस करना कि हाँ मेरे को हिंदी तो ज्यादा ही आता है इन लोगों से, ऐसा करके एक्चुअल बता रहा हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, ग्रामर कहीं नहीं पढ़ता। इवन हिंदी मीडियम में भी कौन सा हिंदी ग्रामर आप अच्छे से पढ़े हो ना, तो आप खुद से कर लेते हो वो अलग बात है, ठीक। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, आज जो बन पढ़ो। हाँ हाँ, आप बताइए, आप बताइए, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बस आप शब्द ना निकले ऐसा बोलना मुझसे, बोलो जल्दी जल्दी, आप बताइए मैम, आप बताओ भाई, भैया जाना मत बोल देना यार, भैया बताओ यार, आप बताइए, आप ये बताओ, मोबाइल का यूज नहीं करना पढ़ने के लिए, ठीक है। इधर हीरो बताओ यार, सवास बताओ भैया, ही फेल हो गए तो भैया हुए मैं भी, आप बताइए, बताओ जी, भैया बताओ, बताइए क्या इतना टाइम था ना, पढ़ो, आप बताओ, साइन और डिश, आप बताइए, आप बताइए, अब दिल थाम के बैठिए, इंग्लिश मीडियम की पारी है, बताइए जी, बताओ भाई, आप बताइए, बोलो बोलो बोलो, भैया बताइए, आप बताइए मैम, बताइए भाई, ओके। देखो नॉट अ सिंगल वन, एक ने भी सही नहीं पढ़ा, सबने गलत पढ़ा, दैट इज सनेक्डकी, क्या है ये, सनेक्डकी है, डॉक डॉक, एक भाई ने तो डॉकी तक, सनेक्डकी है भाई, ठीक है सनेक्डकी है, ठीक, क्या ये सनेक्डकी, आए का बाएं पढ़ रहे हो एकदम इंग्लिश मीडियम, ठीक, तो टेंशन मत लेना, घबराना नहीं है कभी भी, कि अगर वो इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश ज्यादा आएगा, फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ग्रामर में सबका वही स्थिति है एक बराबर, और हिंदी ग्रामर में आप लोग मत घबराना कि हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा आएगा, ये भी पूरा गोबर है उसमें, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है, एक्चुअल बता रहा हूँ। किसको आता है हिंदी ग्रामर पूरा अच्छे से, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा बस, आता देखो, चलिए आप मुझे बताइए, पीतांबर में कौन सा संधि है, छोड़ो, कौन सा समास है, अगर जान रहे होते तो आप मुझे दो जवाब दिए रहते इसका,
तो हो सकता है इसका जवाब। हाँ जी, दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक बार में गलती हुई कि नहीं हुई ना, मतलब अच्छे से तो ध्यान रखना अपन। तो पता, बहुत इजी सवाल है एकदम। सबसे पहली बार आप आपने समास पढ़ा होगा, शब्द पढ़ा होगा आपने, एकदम बेसिक शब्द मैंने पूछा, हाँ कि ना। याद रखना, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते चलो वो कैब को भी, प्रोनाउंसिएशन। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, कोई छोटा भाई बहन होंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो पुस्तक वगैरह लेके पढ़ो, एक एक पेज एक एक पेज, और एक एक पेज स्पेलिंग लिखना। कुछ नहीं, आप कोई ना स्टोरी इंग्लिश का सुनना, ठीक है, उसको ना यूट्यूब में स्लो कर लेना, ठीक है, -1.25 कर लेना, और वहां पे फिर वो जो बोल रहा है उसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करना, और फिर देखना उस वीडियो में कि उस वर्ड का स्पेलिंग कैसा था और आपने कैसा लिखा है, ठीक है। अब आपको कोई अलग से एजुकेशन बोलने वाला तो नहीं मिलेगा ना। अब घर जाके बोलोगे पापा इमला लिखवाओ, पापा मारेंगे अलग, हाँ कि ना। अब इमला अभी इस उम्र में क्या करोगे लिख करके, तो वैसे ही करना, स्पेलिंग भी सुधरेगा और राइटिंग भी का मतलब कैसे पढ़ना है वो भी सुधरेगा। ये बात, अगर अच्छे से पढ़ना है ना इंग्लिश को, और स्पेलिंग दोनों चाहिए, तो 12 खड़ी जानते हैं ना, का की, है ना, वो आपको इंग्लिश में याद करना है। याद करना है, मतलब के का, ठीक है, के डबल ए का, के आई की, के डबल ए की, के यू को, डबल को, के आई के, क्यों को, के यू का, के एन कन, के एच का, ऐसे। ये बात को, इसको आप पूरा याद कर लो ज्ञा तक का। यकीन मानो बहुत हेल्प होगा स्पेलिंग भी लिखने में और उच्चारण भी करने में। क्लियर है बात। समय हो गया है अपन आज के लिए, ठीक है, इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा है ना, यहाँ तक पढ़ा। कल अपन क्या पढ़ेंगे, उसके प्रकार में आएंगे, इसके नाउन के प्रकार में आएंगे। तो अपन आज का वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले। बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।